आप देना ही चाहते तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले आपके दर्शन से भी ज्यादा आनंद आता आपकी कथा सुनने में, आपके सुंदर गुणानुवाद सुनने में। महत्तमानंत हृदय मुखच्युतो, आपके प्रेम में उन्मुक्त जो भक्त आपकी कथा गाते हैं, आपके सुंदर गुणानुवादों को गाते हैं, उसको सुनने में जो आनंद जो सुख मिलता है प्रभु, उसकी गणना तो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में भी कथा तो मिलती नहीं है, आपके दर्शन मिलते हैं, कथा नहीं है वैकुंठ में। प्रभु आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी आपकी कथा सुनने में रति हो जाए, मुझे आपकी कथा प्राप्त हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज के वंशज है ना, श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में आए हैं पृथु जी। ध्रुव जी ने भी तो यही मांगा था, मैं वम विभोर हति भवा, कि प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी कथा ही श्रवण करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने भी बिल्कुल यही भगवान से वरदान के रूप में मांगा था श्रीमद् भागवत के, कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत गुण कथामृत पान मत्तः। प्रभु यदि कृपा करनी है तो एक कृपा कर दीजिए, क्या? कि मैं आपकी कथा सुनने में मत्त हो जाऊं, मुझे एक नशा लग जाए। ध्रुव जी ने तो सीधा कहा, मुझे एक व्यसन लग जाए। बोले क्या? आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझे, ऐसी कृपा कर दीजिए। और वही बात मांग रहे हैं आज पृथु जी, कि प्रभु आपकी सुंदर कथा मिल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। और तीसरा एक और वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? यशः शिवम शुश्रव आर्य संगमे यदिच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेद्विनोपशुम श्रिय प्रवद्रे गुण संग्रहिच्छया। मुझे उनका स्थान चाहिए जो निरंतर आपके संग रहती हैं। भगवान बोले कौन? बोले लक्ष्मी। बोले स्थान मतलब? बोले मुझे चरण दे दो आप अपने। भगवान बोले वो तो भैया पहले से ऑक्यूपाइड है, लक्ष्मी बैठी है वहां, वो नहीं मिलेंगे। बोले प्रभु चरण दो हैं, एक मुंह दे दो, एक लक्ष्मी जी दे दो, एक वो दबावेंगी, एक। बिल्कुल यही बात कही है कि दोनों को विभाजन कर दो, एक उनको दे दो, एक मुझे दे दो। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक गुरु जी थे, उनके सामने दो मूर्ख चेला आ गए, बेचा भोले चेला। दोनों ने पूछी गुरुदेव हम तो सब छोड़ छाड़ के आ गए आपके आश्रम में, हमें काम बताओ क्या करें। गुरु जी बोले व्रत देखें, पैरन में बहुत दर्द होगा, खूब परिक्रमा लगाई गिरिराज जी वृंदावन की, अब तो भैया ये दोनों आ गए तो एक सेवा करवा लें। बोले भैया देखो गुरु के दो पाम हैं और तुम दो चेला। बोले हाँ, दो तेरो पाम ये है और तेरे लाका जी ये वारो पाम, दोनों पामन को विभाजन कर दियो। अब तुम दोनों में आपस में होड़ होनी चाहिए, कौन ज्यादा सेवा करेगा। ठीक है, अब पहलो चेला सेवा करे, महाराज मालिश करे, सरसों को तेल लगावे। दूसरा बोला सरसों को तेल लगा रहा हूं मैं, घी लाऊंगा। वो घी लेके आवे, दूसरे पाम की घी से सेवा करे। बातें अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे दबावे तो बढ़िया नई नई स्टाइल अंते पामन ने दबावे। गुरु जी आनंद कर रहे हैं, दोनों चेला दबा रहे हैं पाम। एक ते बढ़ के एक सेवा कर रहे हैं दोनों, और गुरु जी आनंद करें। और जब पहलो चेला आवे तब दूसरों ना हो तो बातें बताते गुरु जी, वाने तो आज ऐसे सेवा करी, आज तो मैंने केसर लगाया, इत्र लगाए थे, केस सुगंधित है। काय को इत्र? बोले वाह को इत्र, मैं बातें बढ़िया इत्र लाऊंगा। दोनों उनकी सेवा ले रहे हैं। एक दिन गुरुजी एक पाम पे दूसरा पाम रख के लेटे हुए। अब जिसके पांव पे दूसरा पांव रखा था वो चेला आ गया। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। डंडा लेके आया, गुरुजी का पांव हटा के उसको तोड़ना शुरू कर दिया। बोले तेरी हिम्मत कैसे भाई, मुंह पे चढ़ गो। गुरु अरे मार दियो मार दियो। अरे गुरुजी कछुना, ये चढ़ो कैसे मेरे पाम के ऊपर। तोड़ ताड़ के गुरुजी को पाम चलोगो।
अब दूसरा चेला आया, वहां ने देखो खून निकल रहे हैं महाराज, पूरे में घाव है गए। बोले गुरुजी मेरे पाम की हालत कौन ने करी? बोले अरे वो मूर्ख आयो मां ने तोड़ दियो है। अच्छा, मेरी सेवा से जलता है वो, मेरा पांव चमकता था इसलिए देखा नहीं गया उससे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरा डंडा लाया, मैंने दूसरा पांव तोड़ दिया। तो यहां पे भगवान कह रहे कि ये हालत हमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम दोनों में विभाजन कर दें, एक लक्ष्मी जी दे दें, एक तोय दे दें, और फिर तुम दोनों, क्योंकि अगले श्लोक में उन्होंने ये बात कही है कि मेरी जगत जनन्या के संग में युद्ध भी हो सकता है आपकी सेवा के लिए। जगत जनन्याम जगदीत वैशम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम करोसि फल्गप्यरुदीन वत्सल स एव धिष्णे भिरतस्य किम यथा। जय हो। लीजिए, यही प्रसाद है यहाँ पर। प्रणाम। प्रभु मेरी और जगत जनन्या के बीच में कलह हो जाएगा फिर आपकी सेवा करेंगे तो आप बस मुझे इतना बताओ कि जब मोह में और लक्ष्मी जी में लड़ाई होगी तो आप पक्ष किसका लोगे? मेरा लोगे कि उनका लोगे? लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। पूरी स्तुति गाने के बाद में अंत में श्री पृथु जी महाराज करें कि त्वन्मायया द्वाजनैष खंडितो यदन्यदासास्त्रितात्मनोद्भुत यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितुम्। प्रभु मैं सब विनोद में कुछ भी कह गया हूंगा आपसे, लेकिन प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं और आप मेरे पिता हैं। स्वामी का, गुरु का, मालिक का, पिता का अपने पुत्र के प्रति सहजा भाव होता है, करना नहीं पड़ता। पिता अपने पुत्र के उपलब्धि के लिए, पुत्र की पढ़ाई के लिए, पुत्र की श्रेष्ठता के लिए धन खर्च करने के लिए सोचता नहीं है, कर देता है। प्रभु मैं भी आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मैं आपका पुत्र स्वरूप हूं। आपकी कृपा तो मुझ पर सहज ही बरसेगी, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जेहि विधिनाथ होय हित मेरा, जिस विधि से मेरा हित हो। हम सदैव अपने श्री गिरधर लाल जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, जहां में मेरी भक्ति की कमी नहीं हो जाए, जहां कथाएं कहवे में मुंह में कमी नहीं आ जाए, जहां स्थान पर जाने में मेरा आपके संबंध में त्रुटि ना आ जाए, कोई भाव प्रकट ना हो जाए, बस ऐसे स्थानों से बचाए रखना। और जहां में हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी, जहां में हम सहजा भाव में बने रहेंगे, जिसमें हमारी श्रेष्ठता होगी, वही प्रदान करना। हम कुछ सोच लें कि इसको प्राप्त करने से हम श्रेष्ठ बने रहेंगे, हमारी सोच इतनी तीव्र थोड़ी है। ठाकुर जी ने सोच के जो रखा है वही तो होगा। नारद जी महाराज गए, भगवान से जाके कहा कि मुझे अपना मुखमंडल दे दो, मुझे अपना स्वरूप दे दो। क्यों? बोले ब्याह करने जाऊंगा मैं। भगवान कहने लगे, बोले नारद ब्याह करने जाएगा, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अंत में जब कहा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वो करो। भगवान बोले तो तेरा हित बंदर के मोड़े में ही है, दे दियो मुख। आज तक नारद जी भक्तराज बने हुए हैं उसी की कृपा से। तो श्री पृथु जी महाराज अर्चावतार के सभी अर्चकों से कहते हैं, भगवान से सदैव यही कहो, जिसमें हमारा हित है
जो करने में हमारी सफलता है, हमारे आपके प्रेम में किसी भी प्रकार की दरार जिस भाव से नहीं आएगी, सदा वही कीजिएगा, वही प्रदान कीजिएगा। बोलो पृथु महाराज की।